अस्सलाम वालेकुम मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, मैं उम्मीद करती हूँ कि आप सब खैर आफियत से होंगे। मेरी दुआ है कि अल्लाह ताला आप सबको हमेशा खुश खैर रखे, आमीन। नाजरीन, आज की इस खास वीडियो में मैं आपको जवान और बड़ी उम्र की औरत के साथ ज़्यादा मज़ा लेने के तरीके बताऊंगी। शादी के रिश्ते से मुताल्लिक कुछ ऐसे मसाइल हैं जो जानना ज़रूरी है, लेकिन लोग अक्सर इन्हें जानते नहीं। मैं आपसे गुजारिश करती हूँ कि मेरी वीडियोज़ को पूरा देखा करें। जो मेरी वीडियोस पूरी देखता है मैं उनसे खुश होती हूँ और उनके कमेंट्स का जवाब देती हूँ। अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी कर लें ताकि हमारा ताल्लुक जुड़ा रहे। शुक्रिया। इंसान को जिस्मानी ताल्लुक की ज़रूरत वैसी ही है जैसी खाने की। हदीस पाक में आता है कि जिस तरह हराम ताल्लुक गुनाह है, उसी तरह जायज़ ताल्लुक से नेकियां मिलती हैं। जब शौहर अपनी बीवी से जिस्मानी ताल्लुक या मुबशरत का इरादा करे, बिलखुसूस शादी की पहली रात जिसे सुहाग रात कहते हैं, और इसके बाद जब भी ऐसा हो तो शौहर को चाहिए कि शरई अदाब और तरीकों के मुताबिक अमल करे। इंशाअल्लाह शैतान की दखल अंदाजी से बचे रहेंगे और नेकियों वाली औलाद पैदा होगी। शौहर को चाहिए कि 10 मरतबा अल्लाहु अकबर पढ़े और सूरह इखलास 1 मरतबा पूरी पढ़े। नाजरीन, मुबशरत के दौरान बातें करना ठीक नहीं। इसी तरह जब बच्चे के ना होने का इम्कान हो तो औरत की शर्मगाह को देखने से परहेज करें, वरना बेहया औलाद का खतरा होता है। शरीयत ने बीवी के पूरे जिस्म से फ़ायदा उठाने की इजाज़त दी है, लेकिन पीछे के मकाम में ताल्लुक़ करना हराम है। वो जिस्मानी ताल्लुक़ का मकाम नहीं है, इसलिए ताल्लुक़ सिर्फ अगले हिस्से में ही जायज़ है, और इसके लिए जो भी तरीका अपनाया जाए शरीयत उसकी मनाही नहीं करती। हाँ, 2 तरीके ज़्यादा बेहतर मालूम होते हैं। पहला तरीका, जो हर जीव में फितरी है कि मार्ड ऊपर हो और औरत नीचे, इसमें लज्जत ज़्यादा मिलती है और ये तरीका हमाल के लिए भी मुफीद है। दूसरा तरीका, औरत लेते और उसकी टांगें उठाकर ताल्लुक़ किया जाए, ये भी हमाल के लिए अच्छा है। कुछ अहम मसाइल और तरीके आपके सामने पेश कर रही हूँ। शादी की पहली रात कमरे में 0 पावर बल्ब का इंतज़ाम ज़रूर करें। अगर कपड़े उतार कर ताल्लुक़ करना है तो एक बड़ी चादर अपने ऊपर डाल लें ताकि पर्दा रहे। पूरी तरह नंगे होकर ताल्लुक़ करना शरीयत में पसंदीदा नहीं। इसी तरह ताल्लुक़ के वक्त बिस्मिल्लाह पढ़ना सुन्नत है, लेकिन ये सतरें खोलने से पहले पढ़ें। बेहतर यह है कि कमरे में दखील होते वक्त बिस्मिल्लाह पढ़कर दाएं पैर से अंदर जाएं। अगर हमेशा यह अमल किया तो शैतान कमरे से बाहर रहेगा। नाजरीन, औरत में मर्द के मुकाबले में 10 गुना ज़्यादा शहवत होती है, लेकिन उस पर हया का पर्दा है। अगर मर्द जल्दी फरिग हो जाए तो फ़ौरन बीवी से अलग ना हो, बल्कि थोड़ी देर रुके फिर अलग हो। ताल्लुक़ के वक्त किसी और का तसव्वुर करना भी गुनाह है। जिस्मानी ताल्लुक़ के लिए कोई वक्त मुकर्रर नहीं, बस इतना ख्याल रहे कि नमाज कज़ा ना हो। हाइज़ या निफास के दौरान या नमाज के वक्त ऐसा ताल्लुक़ करना कि नमाज का वक्त निकल जाए हराम है। मर्द का अपनी बीवी के जिस्म को चूमना जायज़ है, लेकिन दूध का गाला में उतरना हराम है। अगर ऐसा हो जाए तो तौबा करें, लेकिन इससे निकाह पर फ़र्क नहीं पड़ता। मर्द और औरत का एक दूसरे की शर्मगाह देखना जायज़ है, लेकिन हुक्म यह है कि इस मकाम को ना देखा जाए, क्योंकि इससे हिफ्ज़े नाज़र कमज़ोर होती है। ताल्लुक़ के बाद मर्द और औरत को अलग अलग कपड़ों से अपनी सतरें साफ़ करनी चाहिए, क्योंकि एक ही कपड़ा इस्तेमाल करना नफ़रत का सबब है। आजकल टिश्यू का इस्तेमाल आसान है, इसलिए घर में टिश्यू रखें। अगर दोबारा ताल्लुक़ का इरादा हो तो शर्मगाह को धो लें। थोड़ी देर बाद वुज़ू कर लेना बेहतर है, वरना बच्चे को बीमारी का खतरा हो सकता है। अगर लड़के की पैदाइश का इरादा है तो ताल्लुक़ के बाद औरत को दाएं पहलू पर लेटने का कहा जाए। अगर लड़की चाहिए तो बायां पहलू पर। अगर औलाद ना चाहिए तो ताल्लुक़ के फ़ौरन बाद औरत सीधी खाली हो जाए। ताल्लुक़ के थोड़ी देर बाद घुसल कर लेना सेहत के लिए अच्छा है। फ़ौरन पानी पीना नुकसानदा है, थोड़ी देर बाद पी आएं। तबीब कहते हैं कि हफ्ते में 2 बार से ज़्यादा ताल्लुक़ सेहत के लिए नुकसानदेह है। बीवी से 4 महीने से ज़्यादा दूर रहना मना है। बच्चे के सामने ताल्लुक़ करना मकरूह है। कुरान और हदीस में ताल्लुक़ के कुछ तरीके बताए गए हैं, जिनसे मर्द और औरत दोनों को सुकून मिलता है। गलत तरीका यानी पीछे के मकाम में ताल्लुक़ मना है, क्योंकि यह शरीयत के खिलाफ है। मर्द अपनी बीवी के साथ अगले मकाम से ही ताल्लुक़ रखे, चाहे कोई भी पोजीशन हो। 2 बेहतर तरीके हैं। औरत ऊपर बैठकर ताल्लुक़ करे, इससे मर्द की टाइमिंग बढ़ती है और दोनों को लज्जत मिलती है।